मैं डॉक्टर गैबुल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून MA फाइनल ग्रुप A का फर्स्ट पेपर है। हमने अब तक जो किया था अंतर्राष्ट्रीय कानून में, वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ और अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ क्या है, मैं आपको संक्षेप में बता दूं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून समस्त सभ्य एवं संप्रभु एवं स्वतंत्र राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों का नियमन करता है, पारस्परिक संबंधों को नियमित करता है या पारस्परिक संबंधों को बताता है, नियमन करता है, नियमित करता है या बताता है। इसके बाद हमने किया था अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाएं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा हमारे सामने दो प्रकार की आई थी। पहला था पश्चिमी परंपरागत विचारकों की परिभाषाएं और दूसरी थी साम्यवादी विद्वानों की परिभाषाएं। परंपरागत पश्चिमी विद्वानों की परिभाषाएं, जिसमें हमने करीब 14 परिभाषाएं की थी, अलग अलग विद्वानों की 14 परिभाषाएं कर ली थी, और साम्यवादी विद्वानों की परिभाषाएं, जिसमें हमने 2 प्रकार की परिभाषाएं की थी। उसके बाद हमने इन परिभाषाओं का विश्लेषण किया था। विश्लेषण 6 प्रकार का था। विश्लेषण के आधार पर भी ये सामने आया था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न सभ्य एवं स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करता है या उनका नियमन करता है या उनको बताता है। आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून के आवश्यक तत्व, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आवश्यक तत्व। अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई प्रकार के आवश्यक तत्व होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण तत्व हैं इसमें 4 प्रकार के महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ कैसे, अंतर्राष्ट्रीय कानून के आवश्यक तत्व कैसे आए? अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाओं के आधार पर कुछ आवश्यक तत्वों को जानना आवश्यक है, कुछ आवश्यक तत्वों की स्टडी करना आवश्यक है। तो ये आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है, यह एक कानूनी पद्धति है। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लीगल प्रोसेस। ये एक कानूनी पद्धति है। कानूनी पद्धति कैसे हुई इंटरनेशनल लॉ? अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक ऐसी कानूनी पद्धति है, अंतर्राष्ट्रीय कानून एक ऐसी कानूनी पद्धति है जिसका निर्माण मुख्यतः इन तत्वों के आधार पर हुआ है। कुछ तत्व हैं जिनके आधार पर इसका निर्माण हुआ है। कौन कौन से तत्व हैं? पहला, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, मैंने आपको बताया था विभिन्न राष्ट्रों के मध्य ये उनके संबंधों का नियमन करता है। तो पहला पॉइंट है, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों या आचरण के नियम। पारस्परिक संबंधों या आचरण के नियम। पहला पॉइंट क्या आया? विभिन्न राष्ट्रों के मध्य पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध या आचरण के नियम, रूल्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स ऑफ कंडक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आया, रीति रिवाज या परंपराएं, रीति रिवाज या परंपराएं, ट्रेडिशंस और यूसेजेस, रीति रिवाज या परंपराएं जिनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून चलता है। तीसरा पॉइंट है, विभिन्न राज्यों द्वारा आपस में किए जाने वाले समझौते या अभिसमय, विभिन्न राष्ट्रों द्वारा आपस में किए जाने वाले समझौते या अभिसमय, ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस, ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस। ये था पहला पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कानूनी पद्धति है। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लीगल प्रोसेस। इसमें हमने 3 प्रकार के तत्व देखे थे। पहला तत्व था विभिन्न राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक व्यवहार या आचरण के नियम, रूल्स ऑफ कंडक्ट। दूसरा, रीति रिवाज या परंपराएं, ट्रेडिशंस और यूसेजेस। और तीसरा है, विभिन्न राज्यों के आपस में किए जाने वाले समझौते या अभिसमय, ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस, ट्रीटीज़ और कन्वेंशन। ये हमने किए, पहला पॉइंट देखा।
दूसरा आता है राज्यों अथवा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकृत नियम। राष्ट्रों अथवा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकृत नियम। स्वीकृत नियम, अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा जो स्वीकृत नियम है उनको अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत लिया जाता है। तो राज्यों अथवा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकृत नियम। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे नियमों का संग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे नियमों का संग्रह है जिन्हें सभी स्वतंत्र, सभ्य और संप्रभु राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार के नियमन के लिए स्वीकार किया गया है। पारस्परिक व्यवहार के नियमन के लिए स्वीकार किया गया है। इस प्रकार वे राज्य इन नियमों के पालन के लिए वैध रूप से बाध्य हैं। प्रत्येक संप्रभु, स्वतंत्र एवं सभ्य राज्य इन कानूनों के पालन के लिए बाध्य है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के जो कानून हैं उनके लिए बाध्य है, उनका पालन करने के लिए बाध्य है, उनका पालन करेगा। तो ये ऐसे नियम हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे नियम हैं जिन्हें संप्रभु, स्वतंत्र एवं सभ्य राष्ट्रों ने अपनाया है, स्वतंत्र एवं सभ्य राष्ट्रों ने स्वीकार किया है। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति सार्वभौमिक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति क्या है? सार्वभौमिक है। अब इसमें हम देखेंगे अधिकांश राष्ट्र स्वतंत्र एवं संप्रभु रूप में प्रकट हुए हैं। अधिकांश राष्ट्र क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए और संप्रभु बन गए हैं। उनके पास सारी शक्ति आ गई, संप्रभु रूप में प्रकट हुए हैं। अतः वर्तमान युग सभ्य राज्यों का युग कहा जाता है। वर्तमान युग क्या कहा जाता है? सभ्य राज्यों का युग कहा जाता है। सभ्य राज्यों का युग है वर्तमान युग जो है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र उभर कर सामने आए हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सभ्य राज्यों का युग कहा जाता है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 193 तक पहुंच गई है। 193 193 तक पहुंच गई है और वे सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून को समान रूप से लागू करने के पक्षधर हैं। जितने भी राष्ट्र हैं, 193 जो राज्य हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को समान रूप से लागू करने के पक्ष में हैं, समान रूप से लागू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून को। ये था तीसरा पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक कैसे हो गई? अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति सार्वभौमिक कैसे हो गई? क्योंकि अधिकांश राष्ट्र जो है स्वतंत्र हो गए और संप्रभु रूप में उभर कर सामने आए हैं। स्वतंत्र हैं और संप्रभु रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। और वर्तमान युग जो है वो सभ्य राज्यों का युग कहा जाता है। वर्तमान युग को सभ्य राज्यों का युग कहा जाता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या भी 193 पहुंच गई है। मतलब 193 193 राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए हैं। 193 राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली है और वे सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून को समान रूप से लागू करने के पक्षधर हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक समान रूप से लागू करने के पक्ष में हैं। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा और लास्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कराने वाली वास्तविक शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कराने वाली वास्तविक शक्ति कौन सी है? वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति है विवेक बुद्धि। वास्तविक शक्ति है विवेक बुद्धि। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कराने वाली वास्तविक शक्ति है विवेक बुद्धि। इसमें देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनिवार्य रूप से पालन करने वाली वास्तविक शक्ति वास्तविक शक्ति विवेक बुद्धि है। वास्तविक शक्ति क्या है? विवेक बुद्धि है।
जो व्यक्तियों को सत्य असत्य का बोध कराती है। ऐसी विवेक बुद्धि जो व्यक्तियों को किसका बोध कराती है? सत्य और असत्य, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका बोध कराती है। जो विवेक बुद्धि नागरिकों को इस बात के लिए बाध्य करती है, जो विवेक बुद्धि नागरिकों को इस कार्य के लिए या इस बात के लिए बाध्य करती है कि वे अपने देश के कानूनों का पालन करें, अपने देश के कानूनों का पालन करेंगे, तथा यही विवेक बुद्धि राष्ट्र के राजनेताओं को बाध्य करती है कि वे दूसरे राष्ट्रों के साथ व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें। दूसरे राष्ट्रों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें। तो चौथा पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कराने वाली वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति है विवेक बुद्धि। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन विवेक बुद्धि के द्वारा किया जाता है। ये विवेक बुद्धि सभी राज्यों को सत्य और असत्य का बोध कराती है, सभी राज्यों को बताती है कि सत्य क्या और असत्य क्या है। ये विवेक बुद्धि नागरिकों को इस बात के लिए बाध्य करती है, नागरिकों को बाध्य कर रही है ये विवेक बुद्धि किस बात के लिए? कि वे अपने देश के कानूनों का पालन करें, अपने देश में जो कानून है उसका पालन करें, तथा यही विवेक बुद्धि राष्ट्र के राजनेताओं को, राष्ट्र के राजनेता जो हैं उनको बाध्य करती है कि वे दूसरे राष्ट्र के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें। जब वे दूसरे राष्ट्र के साथ कोई व्यवहार करें तो उसमें किसका पालन करें? अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय कानून के कुछ आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये आवश्यक तत्व परिभाषाओं में से निकल के आए हैं, अर्थ और परिभाषाओं में से। परिभाषा और अर्थ क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून सभ्य, स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करता है, उनका नियमन करता है या उनको बताता है। तो ये चार आवश्यक तत्व उन परिभाषाओं में से निकलकर सामने आए हैं। पहला था यह कानूनी पद्धति है, यह एक कानूनी पद्धति है। दूसरा, राज्यों अथवा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकृत नियम, राष्ट्रों अथवा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकृत नियम। तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति सार्वभौमिक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति क्या है? सार्वभौमिक है। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने वाली वास्तविक शक्ति। कौन सी है वास्तविक शक्ति? विवेक बुद्धि, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों को सत्य असत्य का बोध होता है। यही शक्ति वे नागरिकों को बाध्य करती है कि वे अपने देश के कानूनों का पालन करें, और यही शक्ति राष्ट्र के राजनेताओं को बाध्य करती है कि वे राष्ट्र के साथ व्यवहार, दूसरे राष्ट्र के साथ व्यवहार करते समय, दूसरे राष्ट्र के साथ जब वो व्यवहार करें तो करते समय अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें। ये थे अंतर्राष्ट्रीय कानून के आवश्यक तत्व।